सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जिसकी परीक्षा हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट आना है और रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिलेगा। कब तक आ सकता है उस पर हम बात करेंगे। कितना समय आपको मिलेगा डीबीपीएसटी के लिए, कितना समय आपको मिलेगा रेस के लिए। उसके अलावा होमगार्ड की कट ऑफ के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भाई कांस्टेबल की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जितने बच्चे इसका एग्जाम दिए हैं यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, तो वो सब देखिए, ज़्यादा परेशान ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप हर भर्ती को हर दूसरी भर्ती से कंपेयर ना करें, चाहे वो होमगार्ड हो चाहे वो एसआई हो और ये आपके कांस्टेबल है। सब में देखिए अलग अलग तरह का कंपटीशन होता है, हर एग्जाम का लेवल अलग अलग होता है। अगर होमगार्ड की बात हम लोग कर दें तो वहाँ देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ थी आपकी। अगर हम बात करें एसआई की तो वहाँ वैकेंसी कम थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ना ही डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आपकी लगने वाली है और आपकी पोस्ट भी यहाँ पर अच्छी खासी है। यानी अगर दरोगा को देखें तो उसके मुकाबले तो बहुत सारी है, 6 से 7 गुना पोस्ट यहाँ पर है। तो देखिए, तो ज़्यादा अभी एकदम से पैनिक नहीं होना है कि कट ऑफ देख करके भाई होमगार्ड की कट ऑफ वहाँ तक गई है तो यहाँ तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, मान के चलिए 140 135 के आसपास बच्चे अनुमान लगा रहे हैं, तो वो सब नहीं होना है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। एक बार फिर से आपको मैं बता दूंगा, तो बहुत ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। देखिए भाई, यहाँ पर जो पोस्ट आपकी है 32,679 है। तो जहाँ दरोगा की बात करें 4 से 5 हज़ार के बीच वैकेंसी थी, तो यहाँ बहुत सारी वैकेंसी है। तो आप उससे तुलना मत कीजिए, ना ही इसकी तुलना आप होमगार्ड से कीजिए, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज थी। एग्जाम आपका 8 में हुआ था, 9 में हुआ था और 10 में हुआ था, यानी कि 3 दिन आपका एग्जाम हुआ था। तो 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो सीधी सी बात है आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन होमगार्ड में कम हुआ है, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए अभी एकदम से परेशान नहीं होना है। आंसर की इसकी आ गई थी 20 जून को। उसके बाद रिजल्ट आने की संभावना कितनी है? देखिए 10 जून में आपका पेपर खत्म हुआ है, 10 जुलाई और अगस्त, यानी कि 1.5 महीने में आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड जो है पुलिस का, आपने देखा होगा एसआई में 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया, होमगार्ड का 1.5 महीने में रिजल्ट आ गया। तो इसका भी पूरी पूरी उम्मीद है या तो जुलाई यानी कि इसी महीने के लास्ट में और या फिर अगस्त के शुरू में रिजल्ट आपका आ जाएगा। रिजल्ट में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है, बहुत अधिक समय नहीं मिलने लगने वाला है कि 3 से 4 महीने जैसे पहले होता था। अब आयोग बहुत गति से, मतलब बहुत तेज गति से काम करने में लगा हुआ है, खास करके पुलिस भर्ती बोर्ड। आपने एसआई को देखा, आपने होमगार्ड को देखा और जल्दी ही आपको इसी महीने के लास्ट में या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस चीजें आप लोग तैयार रखिए। देखिए डीबीपीएसटी के अंतर्गत आपको 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसा कि देखा जाता है, एसआई की बात करें होमगार्ड की बात करें तो यहाँ भी 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाए जाने। कट ऑफ बता चुका हूं मैं आप लोगों को, आगे बता दूंगा। मेरे हिसाब से देखिए, मैंने पहले कट ऑफ बनाई, अब चाहे कितना भी कंपटीशन बढ़े, कितने भी रिजल्ट आए, मेरी कट ऑफ जो मैंने बताई थी वही मेरी अब भी रहने वाली है। वो लास्ट में आपको बता भी दूंगा मैं। अब जब से होमगार्ड का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों ने रनिंग छोड़ दी है, बहुत सारे बच्चों ने उम्मीद छोड़ दी है कि भाई अगर हम होमगार्ड की कट ऑफ वहां तक जा सकती है 70%, 69%, 68%, तो यहाँ कहाँ तक कट ऑफ जाएगी आपकी? तो मुझे आप लोग बताओ, होमगार्ड का पेपर का लेवल क्या था, बात करें कांस्टेबल के पेपर का लेवल क्या था। अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो होमगार्ड का पेपर ज़्यादा टफ था कांस्टेबल के मुकाबले थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर केवल आपका जीएस था, यहाँ चीज़ें बहुत सारी थी, मैथ्स भी था इसमें, हिंदी भी थी, रीजनिंग भी थी और आपका जीएस भी था। लेकिन यहाँ 100 के 100 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। अब यहाँ देखिए 18 से 40 साल तक के, और अगर हम कोटा लगा दें ओबीसी का, एससी का, एसटी का, तो और ज़्यादा उम्र तक के बच्चे भी हम मतलब कैंडिडेट बैठे थे। यहाँ बात करें तो यहाँ 25 से 27 तक ही इसमें आवेदन कर पाए थे। तो देखिए यहाँ सब लोग का कंपटीशन नहीं था, यानी कि जो 30 साल के ऊपर, 35 साल के ऊपर या मान 36 साल के ऊपर, 40 के आसपास, वो लोग यहाँ पर नहीं बैठे हुए कांस्टेबल के अंदर। यहाँ पर वो सब लोग बैठे हुए थे। उसके अलावा एसआई का पेपर हुआ था, उसके तुरंत बाद होमगार्ड का एग्जाम हुआ, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, यूपी ट्रिपल एस के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन्होंने भी पेपर दिया, क्योंकि वहाँ भी एज 21 से 40 साल तक होती है या 18 40 साल तक होती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ उन सब हमारे साथियों ने एग्जाम दिया था जो कई कई सालों से कंपटीशन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका किन्हीं वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो सबने यहाँ पेपर दिया था। एक वजह ये भी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ वहाँ लगी थी,
और वो सभी छात्र यानी सभी अभ्यर्थी बैठे हुए थे जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अभी रुका हुआ है, क्योंकि आज के टाइम में सब चाहते हैं सबसे पहले एक रोजगार मिले। लेकिन यहाँ पर वो सब लोग नहीं बैठे हैं, ये आप भी जानते हो, क्योंकि यहाँ एज का फैक्टर अलग अलग है। तो यहाँ कंपटीशन इसके मुकाबले थोड़ा सा उस लेवल का नहीं है जो उस लेवल जो होमगार्ड में था। दूसरी बात करें हम लोग नॉर्मलाइजेशन की, तो देखिए यहाँ पर जो हुआ है नॉर्मलाइजेशन आपका 2 से 3 नंबर या मैक्सिमम मान के चले 4 नंबर का हुआ है। लेकिन कांस्टेबल के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ये आपका मान के चलिए 10 से 15 के बीच आपको देखने को मिलने वाला है। इतने अंकों का फायदा होने वाला है कांस्टेबल वाले एग्जाम में। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा आप लोगों का कि भाई अगर किसी बच्चे की शिफ्ट हार्ड है या पहली शिफ्ट का पेपर है तो उनको पूरी पूरी उम्मीद है 6 से 7 क्वेश्चन का फायदा मिले। हो सकता है कि 15 नंबर तक उसके बढ़ जाएं। तो यहाँ भी ऐसी चीजें भी रहेंगी। एग्जाम लेवल की बात करें हम लोग तो देखिए मैंने बताया आप लोगों को कि होम गार्ड में सारे के सारे प्रश्न 100 नंबर के वो जीएस के थे, लेकिन यहाँ पेपर आपका जब मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होती है, हिंदी भी होता है, जीएस भी होता है, चारों चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो हर एक बच्चे का, किसी का मैथ्स अच्छा होगा तो उसकी जीएस कमजोर रहती है, किसी का जीएस अच्छा होता है तो उसकी मैथ्स कमजोर होती है। तो ये सब चीज देखिए एवरेज में अगर देखें तो सब चीजों को मिलाया जाता है तो फिर कंपटीशन का लेवल उतना नहीं जाता जितना हम सोच लेते हैं। तीसरी कंपटीशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ हर कैंडिडेट यानी हर अभ्यर्थी था। यहाँ पर दरोगा वाले भी थे, यहाँ पर कांस्टेबल वाले भी थे, यहाँ पर जिनकी एज 40 साल के आसपास है वो भी थे, यहाँ पर यूपी वाले भी थे। लेकिन यहाँ उनमें से मानकर चलिए कम ही लोग थे, यानी कि यहाँ 30 से नीचे नीचे के थे, और वहाँ 30 से 40 के बीच होते हैं ना, ये बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सब होमगार्ड में बैठे हुए थे। तो एक चीज कंपटीशन उन्होंने भी बढ़ाया है, और ऊपर से वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज बटी हुई थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इस जिले में इतनी पोस्टें हैं, उस जिले में इतनी पोस्टें हैं। तो ज़्यादा परेशान, ज़्यादा पैनिक साथियों होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रनिंग करते रहें, क्योंकि जो कट ऑफ मैंने आपको बताई थी ये वाली, तो अगर इस कट ऑफ के अंतर्गत आप आते हैं तो बिल्कुल रनिंग ना छोड़ें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, क्योंकि बहुत अधिक समय आपको मिलने वाला नहीं है। अपने एसआई की रनिंग में देखा होगा कि हर जिले में आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं रनिंग में। गर्मी का समय है, धीरे धीरे रेस लगाते रहो आप लोग। ऐसा ना हो कि नंबर आपका आ जाए और आपने रेस की तैयारी छोड़ दी होमगार्ड के रिजल्ट को देखकर। तो ये कट ऑफ मैंने बता चुका हूँ, और यही कट ऑफ मेरी रहने वाली है फाइनल। जहां तक मुझे लगता है कि कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाली है। एक आध दो क्वेश्चन आपके इधर उधर हो जाए तो मैं कहता नहीं, वरना मेरा पूरा अनुमान है कि कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। और अगर वेटिंग लिस्ट वगैरह अगर पुलिस की भर्तियों में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो और भी अच्छा है, होमगार्ड वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा, कांस्टेबल वाले बच्चों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि कांस्टेबल वाले होमगार्ड छोड़ेंगे और दरोगा वाले उन दोनों को छोड़ेंगे। तो यहाँ कुछ बच्चों को और मौका मिल सकता है। तो अपनी अपनी कैटेगरी में देखिए, मेल की कट ऑफ है जो बताई थी मैंने आपको, और ये कट ऑफ आपकी फीमेल की है। तो अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो अपनी रेस लगाना बिल्कुल ना छोड़े, रेस लगाते रहें। और इनसे यदि 4-5 क्वेश्चन आपके कम भी हैं तब भी उम्मीद रखिए कि आपके फिजिकल के लिए कॉल आएगी आएगी। उसका रीजन क्या है बता चुका हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन का आपका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है। आप ये मत सोचना कि होमगार्ड के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन का हुआ है तो यहाँ भी ऐसा रहेगा। यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन यानी कि 10 से 15 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं शिफ्ट वाइज। यानी जो शिफ्ट आपकी हार्ड होगी, क्या पता उसमें आपका पेपर पड़ गया हो और आपके नंबर 5-6 क्वेश्चन कम भी हैं, तो आपको फायदा मिलेगा और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी चिंतित आपको नहीं होना है, बस अपनी तैयारी में लगे रहना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करके रखिए आप लोग, और रनिंग करते रहिए। गर्मी का समय है, धीरे धीरे, वरना एकदम से डेट आएगी उसके करना शुरू करोगे तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं आजकल गर्मियों के टाइम में। तो साथ ही कुछ जानकारी थी। उसके अलावा देखिए करंट अफेयर की क्लास हमारी सुबह 8 बजे आती है, तो जो बच्चे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं वो जुड़े रहे हमसे। और जो मैथ की क्लास है हम जल्द ही कुछ समय शुरू करने वाले हैं 10 बजे के आसपास। तो मैथ और जीएस पढ़ने के लिए सभी बच्चे हमसे जुड़े रहें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है रोज स्टडी पॉइंट, इसे आप ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा एप्लीकेशन रोज स्टडी पॉइंट, इसे आप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती फिर से आएंगी, सुनने में आ रहा है। तो अगर भर्ती आ जाती है तो अपनी तैयारी भी करते रहिए आप लोग, उसके साथ साथ में अपनी रनिंग भी करते रहिए, कहीं ना कहीं अगर जो कट ऑफ मैंने बताई है उसके आसपास भी आप हो। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे थोड़ी टेंशन लेकर जो बैठे हैं वो कुछ दूर हुई होगी आप लोगों की, क्योंकि एकदम से अपने आप से हार मान लेना ये कहीं से कहीं तक भी आपका सही नहीं है। जब तक रिजल्ट आपके सामने ना हो तब तक आप कोशिश करना बिल्कुल ना छोड़ें। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।